हेलो वेलकम बैक जीसीसी एकेडमी में रमज़ान सर। दोस्तों, बिहार यूनिवर्सिटी के तमाम स्टूडेंट्स 22 से 25 के और 21 से 24 के तमाम स्टूडेंट्स, यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। जैसा कि पार्ट 3 की परीक्षा कब होगी 22 से 25 की, और 21 से 24 के पार्ट 3 का रिज़ल्ट कब आएगा। जो एग्ज़ाम अभी समाप्त हुई है उसका रिज़ल्ट कब आएगा। जो बच्चे पार्ट 2 में फेल या प्रमोटेड हो गए हैं वैसे बच्चों का एग्ज़ाम कब होगा। और ये भी डाउट है कि सर हम पार्ट 2 में फेल या प्रमोटेड हो गए हैं तो क्या हम पार्ट 3 का एग्ज़ाम दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। एक वीडियो लेकर के आइए। अगर पार्ट 2 में अगर हम फेल हो गए हैं ऑनर्स में तो कितने पेपर का एग्ज़ाम देना है, क्या सभी का देना है या केवल एक का ही एग्ज़ाम देना है। सारी सवालों का जवाब आज के इस वीडियो में मिलने जा रही है, तो वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक के देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बात कर लेते हैं पार्ट 3 रिजल्ट के ऊपर कि रिजल्ट कब आएगा। उसके बाद जो है ना पार्ट 3 वाले चले जाइएगा, फिर बाकी जो है ना एग्जाम कब होगा फेल फॉर्मेटेड वालों का सब जो है ना रुके रहिएगा। पार्ट 3 का एक रिजल्ट 21 से 24 वाले का कब आएगा। तो देखिए अभी एग्जाम समाप्त हुई है, उसके बाद 10-15 दिन के बाद कॉपी चेक किया जाएगा। इसके बाद 2 महीना के बाद रिजल्ट को पब्लिश किया जाएगा। लगभग यूँ कह लीजिए मोटा मोटी कि आपको नवंबर दिसंबर तक रिजल्ट आएगा पार्ट 3 का। अगर इसमें भी डाउट होगा कि सर अगर पार्ट 3 में अगर किसी फेल अगर हो जाता है तो क्या करेगा। तो देखिए अगर पार्ट 3 में अगर फेल हो जाते हैं तो पार्ट 3 का पूरा एग्ज़ाम देना होगा। अगर जीएस का अगर फेल होते हैं जीएस में तो फिर केवल जीएस का ही एग्ज़ाम देना है। अगर ऑनर्स में अगर फेल होते हैं ऑनर्स पेपर में तो फिर पूरा ऑनर्स का एग्ज़ाम देना होगा पार्ट 3 का पूरा। पास करने के लिए फर्स्ट डिवीजन का मार्क्स कैसे कैलकुलेट होगा, सेकेंड के लिए कैसे कैलकुलेट होगा। पार्ट 2 वाले आप लोग भी बने रहिएगा। आप लोग का भी जो है ना काम की बात जो है ना इसमें होगा, क्योंकि पूरी बात एक ही बार में बता देना संभव नहीं है, इसलिए आप लोग भी बने रहिए वीडियो के साथ। तो देखिए पार्ट 3 में क्या होगा, पास होने के लिए फर्स्ट डिवीजन के लिए पार्ट 1 का मार्क्स, ऑनर्स की बात करें ऑनर्स सब्सिडी का मार्क्स ऐड नहीं होता है पार्ट 3 में। ऑनर्स पार्ट 1 में, ऑनर्स पार्ट 2 में और ऑनर्स पार्ट 3 में, तीनों को मिला करके तीनों पार्ट्स को मिला करके अगर आपको 480 नंबर आ रहा है तो फिर आप फर्स्ट डिवीजन में काउंटिंग होंगे यानी गिने जाएंगे। और तीनों को मिला करके 360 आ रहा है, लगभग 360 से ऊपर, तो फिर आप पास माने जाएंगे, यूँ कह लीजिए सेकेंड डिवीजन। और इसमें थर्ड डिवीजन नहीं होता है। 360 से अगर कम नंबर आता है, 350 आता है, 355 आता है, 358 क्यों ना आ जाए, लेकिन फिर आप फेल के श्रेणी में आएंगे, फिर फेल माने जाएंगे। क्योंकि 800 का एग्जाम होता है भाई, 800 का तीनों पार्ट्स मिलाकर। पार्ट 1 में 200 का ऑनर्स, फिर पार्ट 2 में फिर 200 का ऑनर्स हो गया 400, और पार्ट 3 में 400 का एग्जाम होता है। तो 4 800 हो गया। 800 में फिर आपको 60% लाना है, 480 नंबर फर्स्ट डिवीजन। इस तरीके से 360 नंबर 45 नंबर लाना होता है पास होने के लिए, मिनिमम पास करने के। फर्स्ट के लिए 480 लाना होगा, ठीक है। पार्ट 3 वाले अब आप लोग जा सकते हैं। अब आइए पार्ट 3 का एग्जाम कब होगा, 22 से 25 वाले के एग्जाम कब होगा आप लोग पूछ रहे थे। देखिए सबसे पहले आपको पार्ट 3 में एडमिशन लिया जाएगा। बहुत सारे कॉलेज में एडमिशन भी शुरू हो गया होगा, और कुछ स्टूडेंट बहुत सारे कॉलेज में अभी नहीं हुआ है। बहुत सारे कॉलेज क्या करते हैं कि जब एग्ज़ाम का डेट आता है तब एडमिशन भी करवाते हैं और साथ में एग्ज़ाम फॉर्म भी भरवाते हैं। तो आप लोग घबराए नहीं, अगर जिन कॉलेज में अगर स्टार्ट हो गया होगा तो आप लोग जाकर के पार्ट 3 का एडमिशन करवा सकते हैं पार्ट 3 में। चलिए बात कर देते हैं कि पार्ट 3 का एग्ज़ाम कब होगा। तो देखिए 22 से 25 का सेशन है, तो पार्ट 3 का एग्ज़ाम 24 में होना संभव नहीं है। पार्ट 3 का एग्ज़ाम 2025 के मार्च अप्रैल में होगी, यानी बोर्ड एग्ज़ाम 10th और 12th जो हो जाएगा उसके बाद ही पार्ट 3 का एग्ज़ाम होगी, ठीक है। 22 से 25 की समझ में आ रही है। अब बात कर लेते हैं कि पार्ट 2 में जो फेल या प्रमोटेड हो गए हैं जो बच्चे, उनका एग्ज़ाम कब होगा, क्या उनका एग्ज़ाम देना है या नहीं देना है पार्ट 3 में। तो देखिए पार्ट 2 में जो फेल या प्रमोटेड हो गए हैं तो आपको पार्ट 3 का एग्ज़ाम देना है, सेम एग्ज़ाम देना है, उसी के साथ देना है। सभी जो बच्चे पास हो गए हैं उसी के साथ पार्ट 3 का एग्ज़ाम देना है। एडमिशन पार्ट 3 में एडमिशन हो जाएगा, करवा लीजिएगा। एग्ज़ाम फॉर्म भरवाएगा, एग्ज़ाम फॉर्म भी आप लोग भरवा करके एग्ज़ाम दे लीजिएगा। अब बात करते हैं कि पार्ट 2 का फेल प्रमोटेड वालों का एग्ज़ाम कब होगा। तो देखिए इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आखिर पार्ट 2 का एग्ज़ाम कब होगा फेल प्रमोटेड वाला। हो सकता है पार्ट 3 के एग्ज़ाम से पहले भी हो सकता है, या पार्ट 3 एग्ज़ाम के बाद भी हो सकता है फेल प्रमोटेड वालों का एग्ज़ाम। मेरा मानना यही रहेगा कि पार्ट 2 का एग्ज़ाम पहले अगर हो जाता है तो बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि पार्ट 3 का रिजल्ट आएगा तो उसके साथ अगर आ जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। आई होप कि पहले अगर हो जाता तो बहुत अच्छा रहता। खैर कोई बात नहीं है, पहले हो या बाद हो, लेकिन एग्ज़ाम सबका होगा, ठीक है। अब इसमें एक डाउट ये होगा कि सर हम पार्ट 2 में ऑनर्स में फेल हो गए हैं तो क्या एग्ज़ाम दोनों का देना होगा या एक का देना होगा।
देखिए अगर आप ऑनर्स पेपर में अगर फेल हुए हैं, यानी कि प्रमोटेड हुए हैं, फेल वाला का भी बताएंगे, प्रमोटेड वालों का भी बताएंगे। अगर प्रमोटेड हो गए हैं ऑनर्स में तो दोनों पेपर का आपको एग्जाम देना होगा, जो स्पेशल एग्जाम जो डेट आएगा उसमें देना होगा, दोनों पेपर का ऑनर्स वाले। अगर केवल अगर सब्सिडरी में अगर आप प्रमोटेड हुए हैं तो केवल सब्सिडरी का भी एग्जाम देना हो, केवल सब्सिडरी का ही देना है, पूरा का नहीं देना है। अब चलिए फेल वाला का क्या है क्राइटेरिया, मतलब जो बच्चे फेल हो गए हैं, पूरी तरीके से रिजल्ट फेल बता रहा है, FAIL फेल, तो फिर उनका क्या करना है। तो देखिए उन लोगों का क्या है कि पूरा ऑल सब्जेक्ट का एग्जाम फिर से स्पेशल एग्जाम में ही देना है, पूरे ऑल सब्जेक्ट का। जो प्रमोटेड हुए हैं तो केवल उसी सब्जेक्ट का देना है, और जो पूरी तरीके से फेल हो गए हैं, रिजल्ट फेल है, तो उनका आपका पूरा एग्जाम देना है, प्रैक्टिकल का भी देना है, प्रैक्टिकल है तो प्रैक्टिकल का भी देना है। ठीक है, आई होप कि वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट करके हमें बता दीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बस आज के लिए इतना ही।